गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क एकेडमी, जिसे हम SN अकेडमी भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे लॉजिकली ये जो चैनल है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ डिस्कस कर सकें। बट अभी जो लिटरली जो न्यूज़ेज आ रही हैं, मतलब जैसे कल मैंने आपको CA NRC NPR जैसे चीज़ें डिस्कस की थी। सेकेंडली जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी जिसपे सच में सबको जानना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या आप स्टूडेंट हो या मैं टीचर हूँ, दोनों को इससे जानना चाहिए कि ये चीज़ है क्या और किस लिए क्रिएट की गई और बनाई किस लिए गई। ठीक है, बात करते हैं 2017 की। ठीक है, 2017 में ये पहली बार हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उनके द्वारा ये बिल लाया गया था, जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा दिया जाएगा तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया जाएगा, और जो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदे जाएंगे SBI ब्रांच से ही खरीदे जाएंगे, और SBI ब्रांच से खरीदने के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी पार्टी को चंदा मिलेगा और उसको भुनाया भी SBI की किसी ब्रांच में ही जाएगा। ठीक है, पहला तो ये, और दूसरा ये, इस बिल को फाइनेंस बिल के तौर पर रखा गया था। ऐसा ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी बिल को पास कराने के लिए आपको दोनों सदन में बिल को रखना होता है, तब वो बिल पास होता है। जैसे आपको पहला बिल लोकसभा में रखना होगा, दूसरा राज्यसभा में। पर फाइनेंस से कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ आपको लोकसभा में पास कराना होता है, उनको राज्यसभा में पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बिल था, सिर्फ इसको लोकसभा में पास कराया गया और एक चोरी छुपे फाइनेंस बिल की तरह इसको प्रेजेंट किया गया था, ताकि इसको सिर्फ लोकसभा से पास करा के इसको कानून बनाया जा सके। ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं हम। इससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, फ़ायदे की अगर बात करें तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सोर्स था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो देने की तरकीब थी, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ को सोचा गया था ये कि अगर कोई भी किसी को चंदा देगा तो जो पब्लिक है, यानी जो देश की जनता है जो वोट डालती है, उसको अधिकार नहीं होगा, वो ये नहीं जान पाएगी कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। बेसिकली अगर बीजेपी गवर्नमेंट इसको लाई तो कुछ सोच समझ के ही लाई होगी, और सारी गवर्नमेंट अपने लिए बेनिफिट और फायदा देखते हैं, तो उसमें बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ, ये है कुछ 19-21, ये 22-23 ऐसा चलता है। ठीक है, बट इसके बाद जब हम डिस्कस करें इलेक्टोरल बॉन्ड, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI बैंक ने जिस तरीके से आधा डेटा शेयर किया है, और आधा डेटा हमारे सामने नहीं आया, जो डेटा शेयर किया उस डेटा पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो टॉप 30 कंपनी है, उनमें से जो टॉप 30 कंपनी में से जो 14 कंपनियां हैं, वो 14 कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर पहले CBI और ED का छापा पड़ा था। छापा पड़ने के बाद उन कंपनियों ने डिटेल साझा की थी, और उन कंपनियों ने गवर्नमेंट को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बॉन्ड खरीदे और चंदा दिए। उदाहरण के तौर पे मैं एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, जिसका नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इस टोटल कंपनी का टर्नओवर जो है, वो टोटल कंपनी का टर्नओवर है आपका सिंपल 500 करोड़। बट इस कंपनी ने बीजेपी को जो चंदा दिया वो 1000 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया। ठीक है, इसके साथ ही बीजेपी वाले अक्सर, यानी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसको कुछ कार्यकर्ता, मैं एक्सेप्ट किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट पर्टिकुलर लोग ज़्यादा कोई चीज़ होती है, कोई भी बात आती है तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। बट इन इलेक्ट्रल बॉन्ड में पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा गया। पाकिस्तान की एक हब पावर नाम से कंपनी है, उससे भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया गया। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जिनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया गया, जो टोटली अवैध था, जिसमें हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी 502 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, और किसी ने आज तक कोई खोज नहीं की। बीच में कुछ खबरें आई थी, मैं कुछ खबरों के आधार पर बता रहा हूँ, उसका कोई तथ्य प्रमाण नहीं है मेरे पास। जब होगा तो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा, उसके आधार पर बताऊँ तो उस वैक्सीन के लगने के बाद कुछ लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ है, और हार्ट अटैक से लोगों की डेथ भी हुई। बट उसने मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो पॉलिसी थी, उसके थ्रू बीजेपी को जो चंदा दिया था, वो भी आपका 502 करोड़ था, जिसके कारण उस पर भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने ये किया,
और धीरे धीरे वो सारे स्कैम सामने आएगा। कुछ डेटा अभी SBI ने शेयर नहीं किया है, जैसे ही वो डेटा SBI शेयर करता है हम कंप्लीट एंड डिटेल वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।